की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताए जाने पर सियासी घमासान मच गया। इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों ने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया जताई है। अब कांग्रेस की इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के फैसले सार्वजनिक घोषणाओं के बजाय सभी सदस्य दलों द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने शनिवार को पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने इस मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाल तख्त पर भी बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल को सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले नारायण सिंह चौरा को सम्मानित करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए ऋतप्रत बनर्जी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। ऋतप्रत बनर्जी पहले माकपा में थे और महंगी घड़ी और पेन रखने को लेकर हुए विवाद के बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। उसके बाद वो टीएमसी में शामिल हो गए थे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस पर सदन में जनहित के मुद्दे नहीं उठाने का आरोप लगाया, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मायावती दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले अपनी पार्टी की चिंता कर लें। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा कि वो बड़ी नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई देश का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि यूपी में चुनाव के बाद मायावती की जो हालत हुई है, अब वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाले। एक समय था जब दलित वोट मायावती के साथ जाता था और अब उनसे अलग हो गया। उन्होंने कहा कि पहले तो सपा के 30-40 एमएलए आ जाते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। संदीप दीक्षित ने कहा कि हमें लगता है कि मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर प्रतिक्रिया दी। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, उनका रवैया असंवेदनशील और निर्लज है। ये अपने आप में अंग्रेजों का शासन याद दिलाता है। जब हम लोग अपने अधिकारों को मांगते हैं तो ये लोग हम पर लाठी डंडे चलाते हैं। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनकी अपनी राय है। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता इंडिया ब्लॉक के एक सदस्य के रूप में है, इसलिए जो भी बात होगी उन पर सब बैठकर फैसला लेंगे। इसके अलावा टीएस सिंहदेव ने किसान आंदोलन पर कहा कि केंद्र सरकार अड़ियल रवैये से बातों को बिगाड़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि वे एमएसपी लाएंगे तो उन्हें लाना चाहिए था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जस्टिस माइकल डी कुन्हा ने एक रिपोर्ट सौंपी है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कार्रवाई की गई है। हमने अधिकारी को कानून के अनुसार सिफारिश के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। हम किसी भी चीज की शिकायत नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारी विसंगतियां पाई गई हैं। जम्मू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच टकराव में कई किसान घायल हो गए। इस कड़ी में राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अन्नदाता हमारे दिल में है। कल ही मेरे एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कितनी बढ़िया बातें कही। ऐसे में कृषि मंत्री की बातों को सुनकर और इधर किसानों के प्रति उनके रवैये को देखकर बहुत विरोधाभास नजर आता है। कांग्रेस नेता उदित राज ने शंभू बॉर्डर पर रोके गए किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि किसान अपने हक के लिए देश की राजधानी दिल्ली नहीं आएंगे तो क्या कराची या वॉशिंगटन जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने किसानों की मांगों को कबूला था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के स्तर का आदमी झूठ बोलकर पलट सकता है, इसलिए उन्हें दिल्ली में कूच करने के लिए शंभू बॉर्डर पर रोका गया। मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूँ।